मेरा रंग दे बसंती चोला था भगत सिंह ने बोला, जब भड़का गांधी का सोला आया सन दुश्मन का डोला। आजादी के निशानी हाँ, वीरता के कहानी हाँ, हर घर में जगा दे इनकलाब के नारा, वैसन अपन तिरंगा प्यारा। हर घर में जगा दे इनकलाब के नारा, वैसन अपन तिरंगा प्यारा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद कैडेट। एक बार फिर अपनी इस नई क्लासेस में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। कैडेट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि आर्मी में कौन से रैंक होते हैं, कमीशन में कौन से रैंक होते हैं, नॉन कमीशन में कौन से रैंक होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ही हम सेना के अंदर कौन कौन से पुरस्कार मिलते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करें। आज की वीडियो बहुत छोटी होगी क्योंकि हम थोड़ा सा शॉर्ट बनाएंगे, क्योंकि बहुत थोड़ा सा संकुचित क्षेत्र में मेरे को बनाना है। तो यही चलते हैं आज के क्षेत्र में। आज का मेरा पहला टॉपिक है कि सेना में कमीशन है। तो पहला है कि आर्मी में कौन से होते हैं, नेवी में कौन से होते हैं और एयरफोर्स में क्या होता है, ठीक है। इनके बारे में हम डिस्कस, इसमें ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, सब में से इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें आर्मी में दिया रहेगा लेफ्टिनेंट कर्नल, यहाँ पे स्पेस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, स्पेस रहेगा कि इसके सामने कौन सा रैंक है, ठीक है। ऐसे जैसे है ना, तो यहाँ पे क्या स्पेस रहेगा कि यहाँ पे खाली, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहेगा, बताएगा कि यहाँ पे कौन सा रैंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बताना होगा, पेपर में दिया रहता है, यहाँ पे हमको लिखना होगा कि आखिर नेवी में इसके समकक्ष रैंक कौन होता है। वहां पे लिखा रहता है कि निम्नलिखित के पद क्रम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा रहेगा कि लेफ्टिनेंट कर्नल, यहाँ पे रहेगा विंग कमांडर। यहाँ पे क्या होगा, तो आपको अगर पता होगा तभी ना आप लिखेंगे कि यहाँ पे कमांडर होता है, ठीक है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक बार, जैसे आर्मी में अगर जनरल है तो नेवी में उसके एडमिरल के बराबर है, एडमिरल में अगर नेवी है तो एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी में और नेवी में वाइस एडमिरल, ठीक है। फिर एयरफोर्स में क्या होगा, एयर मार्शल। आर्मी में यहाँ पर मेजर जनरल हो जाएगा, तो नेवी में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रियर एडमिरल हो जाएगा, ठीक है। एयरफोर्स में एयर वाइस मार्शल, ब्रिगेडियर आर्मी में, नेवी में कोमोडोर, फिर एयरफोर्स में एयर कोमोडोर। यहाँ पे फिर आर्मी में कर्नल होगा तो नेवी में क्या हो जाएगा, कैप्टन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एयरफोर्स में क्या होगा, ग्रुप कैप्टन। यहाँ पर लेफ्टिनेंट अगर कर्नल होगा आर्मी में तो नेवी में क्या होगा, कमांडर होगा, ओके। फिर एयरफोर्स में क्या होगा, बी कमांडर हो जाएगा। फिर अगर आर्मी में कोई मेजर है तो इसके किससे बराबर होगा, नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर के बराबर होगा, ओके। फिर यहाँ पे एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर के बराबर होगा, ओके। फिर यहाँ पे अगर आर्मी में मेजर है, आर्मी में मेजर है तो मेजर हो जाएगा, फिर यहाँ पे लेफ्टिनेंट कमांडर, उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर। फिर यहाँ पे कैप्टन होगा आर्मी में तो नेवी में लेफ्टिनेंट के बराबर होगा, एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बराबर होगा। उसके बाद लेफ्टिनेंट अगर आर्मी में है तो नेवी के सब लेफ्टिनेंट के बराबर हो जाएगा और एयरफोर्स में फ्लाइट ऑफिसर के बराबर। इसमें से बस 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए सर्टिफिकेट हो, बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट हो, ठीक है। ऐसे दो दिया रहेगा, या तो यहाँ पे स्पेस रहेगा या तो यहाँ पे स्पेस रहेगा, ठीक है। लेकिन 2 दिया जरूर रहेगा, ठीक है। एक अगर दे दिया तो चाहे ऐसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पर कर्नल दे दिया तो यहाँ पर बताया कैप्टन और ग्रुप कैप्टन क्या होगा, मतलब ऐसे लिख देगा इसके बराबर कौन सा पद होता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे आर्मी में जनरल, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद मेजर जनरल, उसके बाद ब्रिगेडियर कर्नल, कर्नल के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, ठीक है। इस तरह से होता है रैंक, आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं कि सेना में कौन कौन से पुरस्कार मिलते हैं। तो यहाँ पर सेना में सबसे पहले हम देखें तो सेना में जो उच्च पुरस्कार होता है, जो सर्वोत्तम पुरस्कार होता है, उसका नाम क्या है, पीवीसी यानी परमवीर चक्र। ये कब आया था, 1947 में प्रभाव में आया था। क्या आया था, 1947 में, मतलब इस पर भी विचार किया गया था, ठीक है। लेकिन ये क्या 1950 में ये पारित हो गया। कब, 26 जनवरी 1950 को ये क्या हो गया, पारित हो गया, ओके। और ये पहली बार किसको मिला था, मेजर सोमदत्त शर्मा, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट के थे, ठीक है। उनको ये पहली बार मिला था। क्या मिला था, पीवीसी यानी परमवीर चक्र। और सबसे कम उम्र में क्या किसी सैनिक को मिला है तो किसको मिला है, 19 वर्ष की उम्र में मिला है, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को मिला, ठीक है। जो कि इस समय रिटायर हुए अभी, जिन्होंने 19 गोलियां अपने सीने पे खाई थे, ठीक है। अब यहाँ पर आता है पीवीसी के बाद परमवीर चक्र 1947 में प्रभाव में आया। फिर 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा इसको क्या कर दिया,
पारित कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे यह है कि एमवीसी, पीवीसी के बाद परमवीर चक्र, उसके बाद एमवीसी महावीर चक्र, एसी यानी शौर्य चक्र, फिर यहाँ पे केसी कीर्ति चक्र, यहाँ पे एविएशन, एविएशन का मतलब क्या होता है, ए से अति, बी से विशिष्ट, एस से सेवा, एम से मेडल। ओके, फिर यहाँ पे पीवीएसएम यानी परम विशिष्ट सेवा मेडल, क्या होगा, परम विशिष्ट सेवा मेडल। फिर यहाँ पे वीएसएम यानी विशिष्ट सेवा मेडल। ये हमारे 2021 के बी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, क्या क्या था उसमें, एवीएसएम आया था, वीएसएम आया था और पीवीएसएम आया था, फिर यहाँ पे एक एसी आया था। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है, ये जरूर इसमें से 2 या 3 जरूर पूछते हैं। और फिर हम आगे देखते हैं आपका सेना में नॉन कमीशन जूनियर रैंक, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेंगे, उसके बाद हम अच्छे से यहाँ पे लिख लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और इस समय हमारे देश में एक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, तो हम यही कहेंगे कि हर घर तिरंगा अभियान ना हो, यहाँ पे हो हर घर तिरंगा नहीं, दिल में तिरंगा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ चंद दिनों के लिए हम तिरंगे का मतलब दिखावे के रूप में ना करें तो बेहतर है, ये हमेशा हमारे दिल में रहना चाहिए। क्योंकि 4 दिन की चंद्री फिर वही अंधेरी रात नहीं होने चाहिए। अगर कहीं पर राष्ट्रगान हो रहा है तो वहां पर आपको रुक जाना चाहिए। ये होता है तिरंगे का मान, या अपने देश के प्रति जो आपका लगाव होता है ये होना चाहिए। ठीक है, तो हम ज्यादा अदर मामलों पर डिस्कस नहीं करेंगे। आइए हम देखते हैं सेना में जूनियर नॉन कमीशन रैंक, जूनियर नॉन कमीशन रैंक। तो आप पूछेंगे कि नॉन कमीशन रैंक क्या होता है। तो नॉन कमीशन रैंक का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कोई रैली भर्ती वगैरह जो अटेंड की, इस समय अग्निवीरों की जो भर्तियां कल से पंजाब लुधियाना में चालू हुए, तो उसमें जो भर्ती होते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन कमीशन रैंक होती है। तो इसमें क्या आप रैली के थ्रू भर्ती हो रहा है, वो होता है कि आप कमीशन आता है यानी आप आयोग के द्वारा अच्छे तरीके से सुने जाते हैं। इसमें जब कमीशन नॉन कमीशन होगा तो यहाँ पे आप रैली में जाएंगे, फिर वहाँ पे आप दौड़ेंगे, उसके बाद जो फिजिकल मेडिकल वगैरह होगा, प्रोसेस ऐसे होता जाए। तो इसमें क्या जीडी ट्रेडमैन वगैरह जो है इनमें से रैंक होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन कमीशन रैंक। इसको क्या बोलते हैं, रैंक रूट से आप एक जो इसका अगला पद होता है वहां तक आप सूबेदार मेजर तक जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम एक बार देखते हैं इसको, सेना में जूनियर नॉन कमीशन रैंक। तो पहला इसमें क्या होता है आपका, पहला आपका होता है सिपाही यानी जब आप जीडी में भर्ती होते हैं तो ये क्या होता है, आप पहली बार सिपाही के रैंक पे जाते हैं। उसके बाद क्या होगा आपका लांस नायक, क्या हो जाएगा, उसके बाद आप किस रैंक पे जाएंगे, लांस नायक। ठीक है, लांस नायक। उसके बाद आप क्या होंगे, नायक। उसके बाद आप क्या हो जाएंगे, हवलदार। उसके बाद आप क्या हो जाएंगे, नायब सूबेदार। ठीक है, नायब सूबेदार। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका सूबेदार, क्या हो जाएगा, सूबेदार। उसके बाद क्या हो जाएगा, सूबेदार मेजर। ठीक है, क्या हो जाएगा, सूबेदार मेजर। ठीक है, ये होती है आर्मी में जो नॉन कमीशन रैंक होती है। नॉन कमीशन यानी इसमें क्या होता है कि आप शुरू से जीडी के थ्रू आप भर्ती होंगे और उसके बाद यहां से आपका यही होता है अंतिम रैंक। ठीक है, मतलब यहां तक आपको आना होता है, सिपाही, लांस नायक, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर। ओके, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर क्लास के प्रति आपका कोई अगर कमेंट हो तो मुझे सादर आमंत्रित है, आप देंगे, उसमें जरूर कुछ ना कुछ क्लास में मूलभूत परिवर्तन किया जाएगा। और कैडेट्स आप इसको हर वीडियो को हर एक कैडेट तक पहुंचाने में अपना सहयोग करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और मेरी क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एनसीसी। हर घर तिरंगा अभियान में आप जुड़ करके तिरंगे को चंद दिनों के लिए नहीं, तिरंगे को आप हमेशा अपने दिलों में रखने का काम करेंगे। और एक बार फिर मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।